राधा स्वामी सभी को प्यार और संदेश। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही चाव से मनाया गया होगा। तो अच्छी बात है, पर्व है, मनाने चाहिए। लेकिन पर्व को प्यार प्रेम से ही मनाना चाहिए, किसी परिपाटी में या रिवाज में पढ़कर नहीं मनाना। क्योंकि इस प्रकार से जो हम पर्व मनाते हैं वो हमें परेशानी देते हैं, हमारे दुख का कारण बनते हैं। आजकल रक्षाबंधन या कोई भी पर्व है, लोगों ने इनका अर्थ तो समझ नहीं रखा और एक वो क्या बोलते हैं उसको, जो लकीर के फकीर होते हैं, एक वो देखा देखी बना रखी है। एक को देखा दूसरा उसके साथ हो लेता है। तो ये पर्व भी इसी तरीके से मनाए जा रहे हैं। अब जो पर्व मनाने का तरीका आज के युग में जो अपनाया गया है, ये बहुत ही नुकसान वाला और कष्टदायक है। तो आज रक्षाबंधन को ही लीजिए, हर जगह इतनी भीड़ लगी हुई थी कि जिसका कोई अंदाज नहीं। कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में, बस में या अपने व्हीकल से जाते हैं तो रोडों पर इतनी भीड़ है। कहीं भी कोई जगह, कोई कोना खाली नहीं है कि थोड़े हम आराम से सफर कर सकें। तो भाई बहन के प्रेम का ये पर्व बताया जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि क्या ये धागा बांध देने से पर्व मान जाता है? अगर दिल में निष्ठा, भाव या विश्वास नहीं है तो इस पर्व का कोई महत्व नहीं है। मगर आज तो इस पर्व को एक परिपाटी बना लिया है। जहाँ देखो आजकल के गुरु हैं, वो भी किसी वक्त में कोई घटना हुई थी, किसी बहन ने वो हुमायूं के वक्त की बात बताते हैं, तो हुमायूं को राखी भेजी थी, तो उसी वक्त से उसका कोई कर्म था, चलो उसका कार्य सिद्ध हो गया। लेकिन लोगों ने एक रिवाज बना लिया, चाहे किसी के कार्य कुछ सदते हैं या नहीं सदते हैं, लेकिन लकीर के फकीर बन चुके हैं सब। अगर बहन भाई का प्यार है तो वो जब भी दुख सुख का समय पड़े तो एक दूसरे का साथ दे। बंधन, बहन भाई का प्यार कोई बंधन नहीं होता। जो माँ की कोख से एक पेट से जन्म ले लेते हैं वो बहन भाई होते हैं। कहीं कहीं पर देखा गया है कि बंधन, एक तो प्रेम होता है, एक बंधन होता है। तो ये बंधन बांधा जाता है और बंधन कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि समय निकलने के बाद ये बंधन, ये जो लगाव है ये हल्का पड़ जाता है। लेकिन बहन भाई का जो एक माँ के पेट से जन्मे हैं, उनका प्यार प्रेम कभी नहीं बदलता, क्योंकि उनको पता होता है कि हम एक माता पिता की संतान हैं, एक साथ जन्म लेके साथ साथ बढ़ते हैं, खेलते हैं। तो उनकी कुछ यादें हो जाती हैं और वो बातें जब याद आती हैं तो मिलने को भी दिल करता है कि हम बहन भाई हैं। लेकिन आज का जो युग है इसमें सभी कुछ उल्टा चल रहा है। तो त्योहार मनाएं, लेकिन रिवाज समझकर या परिपाटी समझकर न चले। अगर दिल में सच्चाई है, सच्चा भाव है,
तो जब समय मिलता है अपना कार्य निपटने पर, आजकल तो लोगों ने ऐसा रिवाज बना लिया है कि भाई कहीं परदेश में बैठा है, बहन कहीं दूसरे देश में बैठी है, चाहे उसके लाभ हो हानि हो, उसका कितना भी काम कुछ भी हो, लेकिन आते जरूर हैं। और क्या आना है, मैंने मेरे एक कोई साथ वाली थी, नाम लूं तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो कहने लगी कि ऐसे ऐसे भाइयों का जिक्र चला था, बोली क्या करें, आना पड़ता है जाना पड़ता है, लेकिन हम इतना लेके जाते हैं, वापसी में हमें कुछ नहीं मिलता है। अब मुझे पता था अगर मैं कुछ कहूंगी तो मेरी बात बढ़ चढ़ के हो जाएगी, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उससे ये कहा कि बस मैं यही सुनना चाहती थी कि वाकई में क्या कई बहन भाई का प्रेम है। जहां देखो नातों को तोला जा रहा है, तो ऐसा जो ये जो त्योहार है, ऐसे रिश्ते हैं, इनका क्या फायदा है। इंसान इनको निभा भी रहा है और अंदर ही अंदर घुट भी रहा है। तो ऐसे नाते जोड़िए जिससे न तो हम बंधे और न हमें दुख तकलीफ का एहसास हो। तो ऐसा जब करेंगे तो वो रक्षाबंधन होगा। ये जो हमने रिवाज बना लिया है, ये रक्षाबंधन नहीं है। एक बार की बात है, मेरे बच्चे छोटे ही थे, तो हमारे बच्चों के पापा की सेंटर की नौकरी है, तो इनकी छुट्टी नहीं थी। मैंने कहा कि मैं गांव जाऊंगी। कहने लगी देख ले तेरी हिम्मत हो तो चले जाना। मैंने कहा कि हिम्मत की क्या बात है, बोले इतनी भीड़ होगी और तू परेशान होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। एक वो पंडितानी बहन थी हमारे उधर पड़ोस में, तो उसका पियर दादरी में था, वो मेरे से कहने लगी कि सविता बहन जी चलो कल रक्षाबंधन पे गाँव उधर चलते हैं पियर में। मैंने कहा भाई भीड़ बहुत भीड़ होगी, ट्रेन में। बोल किससे चलेंगे, बोल ट्रेन से चलेंगे। मैं कहा बहुत भीड़ होगी भाई। बोली नहीं नहीं चलेंगे चलो। मैंने उसके कहने से दोनों बच्चों को तैयार किया, एक बैग भी ले लिया और चल दिए। हमारे स्टेशन से चले तो वहां तो भीड़ नहीं थी, और रास्ते में चलते चलते ट्रेन इतनी भर गई कि क्या बताऊं, सांस लेना मुश्किल हो गया। जब हमारा स्टॉप आया, मैं ये कहती हूँ कि ऐसे अगर पर्व मनाते हैं या मनाए जाते हैं तो कभी नहीं मनाना चाहिए। शुक्र है मालिक का कि दोनों बच्चे मेरे साथ सलामत उतर गए। ट्रेन 4 या 5 मिनट रुकती है और फिर वो ऐसे अवसरों पे तो जल्दी जल्दी निकाल देते हैं कि और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो बच्चे इस कदर परेशान हुए कि ये कहे कि हम नहीं चलेंगे कभी भी। तो ये भीड़ इतनी इकट्ठी होती है तो ये क्या पर्व मनाना है। आजकल इतनी महंगाई का युग है, इस प्रकार से सफर करके जाओ। और अगर भाव की बात आए तो आज केला, जो हमारे रिवाज का सबसे मुख्य फल बताया जाता है और सबसे अच्छा भी कहा जाता है, केले का भाव आज 80 रुपये दर्जन चल रहा है। अब गरीब आदमी अगर इस प्रकार से वो केले भी लेके जाए ऐसी भीड़ में, तो उन केलों का क्या हाल होता है। वो पैसा भी जाता है और वो केले भी नहीं बचते, और दूसरी चीजें लेते हैं, महंगाई इतनी है। और सिंपल धागे कोई मानता नहीं है। अगर एक सिंपल सा धागा बाहर से लेते हैं तो वो भी कम से कम 15-20 रुपए का आता है। अब रक्षाबंधन क्या, ये तो वो बंधन बंध जाते हैं कि इंसान इनसे कभी नहीं छूट पाता। वापसी में फिर जाते हैं, सबसे इतने भागे भागे जाते हैं, फिर शाम को घर लौटने की चिंता, वहीं भीड़ वहीं हालत। और फिर क्या मिलता है, किस किस को क्या मिलता है, जो लेके जाते हैं उतना नहीं मिलता, तो फिर परेशानी भी बहुत होती है। तो हम उस दिन गए थे रक्षाबंधन को, हमने तो उस दिन के बाद कसम उठा ली थी कि हम ऐसी भीड़ ऐसे समय पर कभी नहीं जाएंगे। तो ये जो इस प्रकार के बंधन है, इनसे बचो
जहाँ भी जन्म लिया है, आवश्यकता है हमारी समय अनुसार अपने परिवार से, अपने रिश्ते नातेदारों से मिलो। लेकिन कोई पर्व विशेष रखकर इस प्रकार से भीड़ का उमड़ जाना एक तकलीफ को ही बढ़ावा देना है। तो ऐसे ऐसे समय से बचना चाहिए। ट्रेन के सफर में या और दूसरे, ट्रेन का सफर तो बहुत बुरा होता है। ऐसे अवसर पर अगर बच्चे कहीं एक बार छूट जाए तो दोबारा मिलने फिर आसान नहीं है। तो सभी जो संदेशक हैं उनके लिए भी संदेश है कि वो सभी को एक अच्छा संदेश दें और इस प्रकार से भीड़ इकट्ठी करने का संदेश न दें। पर्व को मनाएं, लेकिन ऐसे मनाएं कि जिसमें किसी चीज का नुकसान भी ना हो और परेशानी भी न उठानी पड़े। भाई बहन का प्यार सच्चा अच्छा होना चाहिए। समय पर आ जाएं वही काफी होता है आज के युग में। बिना समय के, बिना वजह के ऐसे भागना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम तो रक्षाबंधन इतना ही मनाते हैं, हम फालतू के किसी बंधन में नहीं पड़ते हैं। तो आप भी ऐसे ऐसे तौर तरीकों से बचिएगा और अपने पलों को खुशहाली से बिताइएगा। तो इस अवसर पर मैं एक ही दो शब्द भी सुनाती हूँ। तो अगर कोई माने तो फायदा है, न माने तो कष्ट उठाने ही पड़ते हैं, उठाते रहो। तो मैं कहती हूँ कि मैं कहती रहूंगी जब तक घट में है प्राण, ना मानो तो ना मानो, अगर मानोगे तो है तुम्हारा फायदा, नहीं मानोगे तो होगा नुकसान। तो शब्द ये है आज का जो संदेश है कि रे जग एड़े लगावे मत ना, लगावे मत ना, रे जग एड़े लगावे मत ना, लगावे मत ना, जिनसे तेरा काजिस रे वो जीव तूने मिल जा, वो जीव तूने मिल जा, रे और पखंड फैलावे मत ना, रे जगेड़े लगावे मत ना, रे जगेड़े लगावे मत ना, रे जगेड़े लगावे मत ना। रब ने भेजा से जमी पे तेरे कर मांगते सब कुछ दे के, रब ने भेजा से जमी पे तेरे कर मांगते सब कुछ दे के, जो नहीं मिला वो नहीं मिला, रे झूठा जाड़े फैलावे मत ना, रे जगेड़े लगावे मत ना, रेड़े लगावे मत ना, रे झखे मारे मत ना। समय मिला है नाप तोल के, इसने यूं गवावे मत ना, रे समय मिला है नाप तोल के, इसने यूं ही गवावे मत ना,
जीते ना मिला असे इनका चुकता कर दे रे ओ रे लागे लगावे मत ना रे जगेड़ लगावे मत ना एड़े लगावे मत ना पहले ही जाली बहुत मजबूत है रे पहले ही जाले बहुत मजबूत है और साखे इसी में बढ़ावे मत ना रे जग एड़े लगावे मत ना रे जग झकेवावे मत ना रे एड़े लगावे मत ना बंधन बंधे तो ओ बंधे मालिक के और दूजा बंधे बंधावे मत ना रे जगेड़े लगावे मत ना एड़े लगावे मत ना रे एड़े लगावे मत ना सविता निर्बंधा इसने कोई दुख नहीं होना रे दुखी तुम्हारी वजह से इसके सीले में विघ्न जगावे मत ना रे जगेड़े लगावे मत ना रे जगेड़े लगावे मत ना रे झकेवावे मत ना रे बकेवावे मत ना। राधा स्वामी।